एक दिन कलुआ सेठ पियकरा सोनुआ के घर पर आया। अरे आज पियकरा रामुआ, चल बाहर निकल। पूरा दिन दारू पी के पड़ा रहता है। मेरा उधार लिए हुआ पैसा कब लौटाएगा? आए। तभी सोनुआ घर से बाहर आता है। अरे नहीं सेठ जी, मुझे कुछ दिनों की और समय दे दीजिए, मैं आपके सारे उधार चुकता कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें और समय नहीं दूंगा। मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। अरे सेठ जी, मुझे बस 1 महीने की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपके सारे उधार सूद समेत चुकता कर दूंगा। चल, मैं तुझे 2 हफ्ते का समय देता हूँ। 2 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा सारा रुपया वापस कर देना, नहीं तो ये घर खाली करवा दूंगा। जगन सेठ सोनुआ को धमका कर वहां से चल देता है। अरे बाप रे बाप, ये सेठ तो मुझे ही धमका कर चला गया। अब मैं क्या करूं? अगर मैं इसके पैसे नहीं चुकाऊंगा तो ये तो मेरा घर ही हड़प लेगा। अगले दिन सोनुआ पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोच रहा था। अगर मेरे पास कोई जादुई शक्ति होती ना, तो मैं उस सेठ का अभी के अभी टेटुआ दबा देता। तभी उसे कुछ याद आता है। जादुई शक्ति? अरे हाँ, आज तो मैंने एक किताब पढ़ा था जिसमें बेताल साधना के बारे में लिखा हुआ था, और उसमें बताया था कि जो भी इस साधना को साध ले वो अपने मन की इच्छा पूरी कर सकता है। मैं अभी घर जाकर उस किताब को पढ़ता हूँ। इतना सोचकर वह वहां से चल देता है। घर पहुंचते ही वह उस किताब को पढ़ने लगता है। बेताल साधना करने की विधि। इस साधना को करने के लिए आपको एक इंसानी खोपड़ी, 4 नींबू, थोड़े से आटे की आवश्यकता होगी। और सबसे जरूरी बात, इस साधना को बिना किसी गुरु की सहायता के ना करें, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। भाग ससुरा, सब कुछ दिया हुआ ही है, सारे साधना की विधि भी बता दी है, तो गुरु को काहे खोजें, खुद से ही कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं सबसे पहले उस सेठ को जाकर के देखता हूँ, बहुत उछल रहा था आज। इतना सोचकर वह गुस्से में जगन सेठ के घर की ओर चल देता है। अरे सेठ, बाहर निकल, कब से पैसे पैसे चिल्लाए जा रहा है, बाहर निकल जल्दी। अरे इस पियकरा रमुआ को क्या हो गया? यह मेरे घर के आगे क्यों चिल्ला रहा है? अभी इसे बाहर निकल के देखता हूँ। फिर जगन सेठ बाहर आता है। अरे सेठ, वो तेरे कितने उधार थे? 1 लाख ना? मैं अगले सप्ते ही तेरे मुंह पर 10 लाख रुपए फेंक के जाऊंगा। और सुन ले, आज के बाद मेरे घर पर आकर उछलने की जरूरत मत करना। सोनुआ उल्टा उसे ही धमकाकर वहां से चल देता है। अरे मैं तो इस रमुआ को धमकाने आया था, या तो उल्टा मुझे ही धमका गया। तभी रास्ते में उसका मित्र मदन मिल जाता है। अरे मदना, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो इतने सवेरे नहीं उठता, आज कैसे उठ गया? अरे रमुआ, क्या बताऊं, मैंने उस सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे, मैं उस पैसे को चुका नहीं पाया, जिसके कारण उस सेठ ने मेरा घर ही हड़प लिया। क्या उस सेठ ने तेरा भी घर हड़प लिया? मैं तुझे पैसे दे दूंगा और तू जाकर उस सेठ के मुंह पे मार कर चले आना। इतना कहकर वह वहां से चल देता है। बस रात होते ही सोनू तंत्र विद्याया के सारे सामान लेकर शमशान भूमि की ओर चल देता है। कुछ ही देर में वह वहां पहुंच जाते हैं। हाँ, ये जगह साधना के लिए अच्छी लग रही है, अब मैं यहीं बैठकर साधना करूंगा। फिर वह तंत्र विद्याया सारे सामान को रखकर वहां बैठ जाता है और आंख मूंदकर बेताल साधना के मंत्रों का जाप करने लगता है। पहले दिन तो उसका मन बहुत भटकता है, लेकिन फिर भी वह तंत्र साधना कर लेता है। दूसरे दिन भी वह तंत्र विद्या के सारे सामान को लेकर जंगल की ओर चल देता है। दूसरे दिन भी वह बेताल साधना के मंत्रों का जाप करने लगता है, और दूसरे दिन भी उसका मन बहुत भटकता है, लेकिन वह फिर भी साधना कर ही लेता है। अगले दिन, लेकिन तीसरे दिन से उसका मन भटकना बंद हो जाता है। अगली सुबह इसी प्रकार तीसरे, चौथे और 5वें दिन भी बीत जाते हैं।
लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को सोच सोच कर वह परेशान हो रहा था। अरे बाप रे बाप, इतने दिन हो गए अभी तक कोई फर्क नजर क्यों नहीं आया? कहीं ये साधना वाधना झूठी कहानी तो नहीं है? और इसके चक्कर में तो मैंने उस सेठ को भी धमका दिया। अब मैं क्या करूँगा? वह उस रात फिर से साधना करने लग जाता है। चलो एक और दिन कोशिश करके देखते हैं, अगर इस बार कुछ नहीं हुआ तो मैं इस साधना को छोड़ दूंगा। लेकिन जब वो उस रात तंत्र साधना कर रहा था, तभी उसके कंधे पर किसी की हाथ पड़ती है। अरे अरे, किसने मुझे मारने की जुर्रत की है? सामने आ। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, वह अपने पीछे 8 फीट के महामानव को पता है। बस वह फटक से अपनी झोली उठाकर रफू चक्कर हो जाता है। उसी रात कलुआ सेठ कहीं से फफड़ दलाली करके लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में वही 8 फीट का महामानव नजर आता है। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे नहीं सेठ, तुम्हें मरना ही होगा। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुकर्म किए, लोगों का जमीन हड़पा है। वह उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अगली सुबह मदन भागते भागते रामुआ के पास पहुंचता है। अरे रमुआ रमुआ, तुम जानते हो कल उस सेठ को किसी ने मार डाला। बस जैसे ही रामुआ को पता चलता है सेठ मर गया, वह बहुत खुश होता है। अरे वाह वाह, क्या खुशखबरी सुनाई है, सेठ मर गया, मजा आ गया। अब मुझे साधना करने की भी आवश्यकता नहीं है। वाह। और उस रात वह तंत्र साधना को छोड़कर पसीखाना से उधार की ताड़ी लेकर घर आ रहा था। तभी उसे रास्ते में वह बेताल मिल जाता है। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने ही तो तुम्हें साधना करके यहाँ बुलाया है, मुझे छोड़ दो। वह उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अगर आपको भी जानना है कि वह बेताल ने रामुआ को क्यों मारा और उस बेताल का क्या हुआ, तो पार्ट 2 कमेंट करना ना भूलें